नमस्कार साथियों। आज मैं बात करूंगा इम्प्रूव एफिशिएंसी ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन। जो भी आपका प्रोडक्शन कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उसके अंतर्गत 3M, 3A, A3 और 3G के द्वारा। तो हम इस सारी एक्टिविटी को समझेंगे। ये सारी एक्टिविटी हम एक एक डिटेल में समझेंगे, ये सारी एक्टिविटियों को हम। और ये एक्टिविटी समझने के लिए हम सबसे पहले समझते हैं ये पहले क्या होता था। प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। पहले हम प्राइस डिसाइड करते थे। पहले कंपनियां प्राइस खुद निकालती थी कि हमारी प्रोडक्ट की ये प्राइस है, इस पर कॉस्ट रखती थी प्लस प्रॉफिट। अब ऐसा नहीं है। अब प्राइस मार्केट में डिसाइड होता है। मार्केट के हिसाब से कॉस्ट आपको कम करनी पड़ेगी, जो भी कॉस्ट लग रही है, उसके बाद जो बचा हुआ प्रॉफिट है। तो कॉस्ट को इतना भी आप कम कर सकते हैं, वो आपके लिए बेनिफिशियल है। तो जो कंपनियां इस पर काम कर रही हैं वही सरवाइव कर पा रही हैं, अदरवाइज कंपनी बंद होती जा रही हैं। तो इस पर काम करना बहुत जरूरी है। इस पर काम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। हम जैसे बात करते हैं 3M बात करता है मुदा, मुरा, मुरी। तो मुदा क्या होता है, वेस्टेज। जो भी हमारा वेस्टेज होते हैं, वेस्टेज 8 प्रकार के वेस्टेज होते हैं ये। तो ये इस प्रकार के वेस्टेज होते हैं, जैसे ओवर प्रोडक्शन, ओवर वर्डन, ओवर वेटिंग, है ना, आपका डिफेक्ट्स जनरेट हुए, इस प्रकार से जो भी आपका टाइमिंग लगा, ट्रांसपोर्टेशन हुए, ये कई सारे वेस्टेज होते हैं आपके ये। ठीक है। उसके प्रकार होता है अनबैलेंसिंग, और मुरी होती है ओवरबर्डन। ठीक है। इनको हम समझते हैं डिटेल में। तो जैसे बात करता है मुदा बेस्ट की, तो बेस्ट क्या है। बेस्ट आपकी कीमत को बढ़ाता नहीं है, जैसे हमने पहले बात करी, ये आपकी वैल्यू को डाउन करता है। जो भी आपकी प्रॉफिट होती है उसको कम करता है, ये हम पहले बता चुके थे। अब इसमें से क्या क्या हो सकता है। आपका उत्पादन आपने ज़्यादा बढ़ा दिया, प्रोडक्शन आपने बहुत ज़्यादा कर दी। तो प्रोडक्शन क्या करेगी आपकी, जो भी प्रोडक्शन मटेरियल बन गया, उस मटेरियल में कॉस्ट आपको लगेगी। आप घर में ज़्यादा सामान रख लेंगे तो उसमें भी कॉस्ट लगती है ना। ऐसे कंपनी में ज़्यादा माल बना के रख देंगे तो उसकी भी कॉस्ट लगेगी, उस पर ब्याज लगेगी। ठीक है। रिवर्क, रिपेयर, रिजेक्शन, है ना, इन्वेंट्री, फालतू प्रक्रियाएं, प्रशिक्षण गतिविधि, ये सारी होती हैं आपकी। ठीक है। और मुरा क्या होता है, यानी जो भी कोई कर्मचारी है उस पर कोई काम की रुकावट होती है, इस प्रकार से मुरी होती है। अब इनको एक एक समझते हैं, हम एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं मुदा, मुरा, मुरी होता क्या है। जैसे कि हमारा एक ट्रक है, उसकी क्षमता है 4 टन ले जाने की। अब 12 टन हमें ट्रांसपोर्ट करना है। ठीक है। तो उसके लिए कैसे करेंगे, अगर हम 6-6 टन करके और 2 ट्रक में ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा, ओवर वर्डन हो जाएगा, ये हो जाएगा मुरी। ठीक है। अगर हम इसको 2-2 टन करके 6 ट्रक में ले जाएं तो ये हो जाएगा मुदा, यानी वेस्ट, समय वेस्ट हो रहा है आपका, जो भी कॉस्ट वेस्ट हो रही है। क्योंकि हमारा 4 टन का है तो हम 4 टन ले जा सकते हैं। इसी प्रकार से अगर हम एक में 2 टन, एक में 4 टन, एक में 6 टन ले जाते हैं तो ये भी मुरा हो जाता है। ये अनबैलेंसिंग हो गई आपकी, ये मुरा हो गया। तो ये मुरी यानी ओवरबर्डन हो गया, ये वेस्टेज हो गया, वेस्ट हो गया आपका, समय वेस्ट जा रहा है इसमें। इसमें क्या है, अनबैलेंसिंग हो गई है ना, बैलेंस नहीं है इसमें। अब हम इस प्रकार से ले जाते हैं, 3 ट्रक ले जाते हैं तो इसमें से नो मुदा, नो मुरी, नो मुरा, इसमें से कुछ नहीं है। क्योंकि हम 3 ट्रक में ले जाते हैं 4-4 टन, ये हमें ज़रूरत है। तो इस प्रकार से हम ले जाते हैं। तो इसमें देख सकते हैं आप, इसमें हुआ 4 टन ले जा रहे हैं, नो मुदा, मुरा कुछ नहीं है। इसमें मुदा होता है, मुरी होती है, मुरा होता है, इस प्रकार से। ठीक है। तो ये आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। बहुत इजी एग्जाम्पल दिया हुआ है और ये हिंदी में एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ये इस प्रकार से आपको ये समझ सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं इनकी एक्टिविटी को। जैसे मैंने बात करी थी, प्राइस माइनस कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम देखते हैं पहले कटिंग कॉस्ट। कहते हैं कटिंग कॉस्ट हो रही है, तो कटिंग कॉस्ट के लिए हम मैन पावर पर फोकस करते हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें। अपनी मैन पावर पर फोकस ना करके हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं 3M के द्वारा भी। 3M, जो भी हमारे 3M के द्वारा भी मैंने बताए थे, वेस्टेज। तो इनके लिए क्या होता है, इसमें कॉस्ट क्या क्या आती है आपकी,
मटेरियल कॉस्ट, प्रोसेसिंग कॉस्ट, एनर्जी कॉस्ट और अदर कॉस्ट। तो हम इन पे काम कर सकते हैं। मटेरियल कॉस्ट, जो भी मटेरियल आ रहा है, रॉ मटेरियल आ रहा है, उस पर काम कर सकते हैं। हम प्रोसेसिंग कॉस्ट पे काम कर सकते हैं, एनर्जी पे काम कर सकते हैं। एनर्जी लाइटिंग, पहले हमें 100 वाट का बल्ब था, आज 15 वाट का बल्ब आ गया, तो वहाँ पे एनर्जी सेविंग कर सकते हैं। ऐसे ही हम मोटरों को चेंज कर सकते हैं, जो कम पावर की मोटर है वो लगा सकते हैं, लाइटिंग में सेविंग कर सकते हैं, है ना, कॉल कंजप्शन सेविंग, जैसे भी आपकी एक्टिविटी मशीन में जो भी यूज हो रही है एनर्जी, उसको हम बचा सकते हैं। तो ये कॉस्ट हम यहाँ से बचा सकते हैं। तो ये हम इस प्रकार से कॉस्टिंग सेविंग करके हम काम कर सकते हैं। तो ये रिडक्ट कर सकते हैं कॉस्ट। क्या क्या रिडक्ट कर सकते हैं हम इसमें से? मटेरियल कॉस्ट, प्रोसेसिंग कॉस्ट और आपकी एनर्जी कॉस्ट। ठीक है, तो वही एक्टिविटी समझा रखी है। अब हमें क्या करना है, इसको कम करने के लिए और हम क्या कर सकते हैं? इंक्रीज कर सकते हैं प्रोडक्टिविटी। अब प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कब होगी? हम उसकी मशीन की साइकिल टाइम बढ़ा के, प्रोडक्शन की जो भी हमारा साइकिल टाइम लग रहा है, प्रोडक्शन का जो स्पीड है, हमारी काम करने की क्षमता है, उसको बढ़ा के, रिडक्ट द सर्चिंग टाइम, जो भी हमें किसी पार्ट को सर्च करने में समय लगता है उसको कम करके, रिडक्ट द साइकिल टाइम, साइकिल टाइम कम करेंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। ठीक है। इन्वेंट्री, WIP यदि आप बढ़ा के रख देते हैं, स्टॉक करके रखते हैं, उस पर कॉस्ट लग रही होती है, ब्याज लग रही होती है, वो कम कर सकते हैं। डिफेक्ट, रिवर्क, स्क्रैप, यहाँ कम कर सकते हैं आप, है ना। स्पेस यूटिलाइज, बेटर स्पेस यूटिलाइज, आपका कोई स्पेस है उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। कस्टमर सेटिस्फैक्शन इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये सारी एक्टिविटी हैं, यहाँ पर आप काम कर सकते हैं। ये सारी काम करने की जगह बताई है मैंने। तो इस प्रकार से जो हम बात करते हैं, अगर आपका वर्क है, अगर मुदा ये बेस्ट है, अब मुदा की बात करते हैं, बेस्ट की बात करते हैं, तो बेस्ट में भी काम कर सकते हैं। बेस्ट सबसे बड़ा कंपनी के अंतर्गत होता है, जो सबसे बड़ा वेस्ट होता है उसको कम कर सकते हैं और वर्क अपना बढ़ा सकते हैं। तो ये आप इंक्रीज कर सकते हैं। हम ना कि हम लगे रहते हैं मैन पावर पर, मैन पावर कॉस्ट कटिंग, मैन पावर कॉस्ट कटिंग ना करके हम यहाँ काम करें तो हमारी कंपनी बहुत आगे जा सकती है। आगे देखते हैं। तो जैसे मैंने ये बताया, मटेरियल बेस्ड, इक्विपमेंट बेस्ड और ऑपरेशन बेस्ड, जो भी कोई अदर ऑपरेशन करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, उसका बेस्ड। तो ये हमारा फाइनेंशियल लॉस होता है और ये सारा हमारा लाइफ टाइम लॉस होते हैं, ये हमारे लाइफ टाइम लॉस होते हैं। तो इनको हम कम कर सकते हैं, इन पर काम करना होता है हमें, ना कि कॉस्ट कटिंग पे। ठीक है। हम बात करते हैं वेस्ट। तो वेस्ट क्या क्या होते हैं? ओवर प्रोडक्शन, स्टॉक, तो ये हम सबने बात करी थी। तो ये सारे हमारे प्रॉफिट को खा रहे होते हैं। जो मुद्दा होता है वेस्ट, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, ये हमारी प्रॉफिट को खाता है। ठीक है। इसको हमें कम करना है। इसके लिए एक टेबल बना रखी है, इसको आप पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा। पहले बात करते हैं डिफेक्ट्स। हम अगर डिफेक्ट पर काम करते हैं, हमारी कंपनी में जो भी डिफेक्ट्स बढ़ रहे हैं उन पे हम काम करते हैं, उसको हम डिडक्ट करते हैं, डिफेक्ट को कम करते हैं, तो हमारी यील्ड इंप्रूव होगी और हमारी कंपनी की प्रॉफिट बढ़ेगी। ठीक है। उसके बाद होता है ओवर प्रोसेसिंग, ओवर प्रोडक्शन। हम ओवर प्रोडक्शन ना बना के अपना जितना भी हमारा कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, उतना ही काम करें। हम ज़्यादा WIP एरिया ब्लॉक ना करें। वेटिंग ऑफ टाइम। अब वेटिंग ऑफ टाइम क्या हो सकता है? सिस्टम डाउन टाइम, जो भी सिस्टम का डाउन टाइम होता है। वेटिंग ऑफ अप्रूवल्स, यानी हमारा कोई कस्टमर से अप्रूवल नहीं मिलता है, या लैब से अप्रूवल नहीं मिलता है, या क्वालिटी अप्रूवल नहीं करती है, फर्स्ट बार अप्रूवल में टाइम लग जाता है, लास्ट फेज अप्रूवल में टाइम लग जाता है। इस प्रकार के जो अप्रूवल्स हैं, इनमें कम से कम टाइम लगाएं, इनकी हम वेटिंग कम कर सकते हैं। वेटिंग ऑफ द सप्लायर्स, कोई मटेरियल मिल रहा है सप्लायर से, वहाँ से टाइम लग रहा है, मटेरियल टाइम से नहीं आ पा रहा है, तो ये भी एक आपके वेस्टेज होते हैं। तो इनका हम काम करेंगे तो हमारी कंपनी ऑटोमेटिक तरक्की करेगी। और हम बात कर सकते हैं प्रोसेसिंग की। तो प्रोसेसिंग हम कहते हैं ना, रिवर्क करो, रिपेयर करो, इनमें हमारा जो टाइम जाता है ये भी हम टाइम कम कर सकते हैं। तो ये इस प्रकार से जो टाइम दे रखे हैं हमने, इन पर काम करके हम अपनी कॉस्ट को कम कर सकते हैं। तो ये हमारी जो हमारे वेस्टेज हैं, जिससे मैंने बात करी थी, जो वेस्ट होते हैं, जो मुद्दा होता है, सबसे खतरनाक होता है कंपनी के लिए, बहुत घातक होता है।
तो ये प्रॉफिट को खाता है। तो हम इन पे काम करेंगे तो हमारी कंपनी ऑटोमेटिक ही ग्रो करेगी। तो ये तो हमने पढ़े 3N, आपको समझ में आए होंगे। अब हम बात करते हैं A3 की। A3 प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल है। A3 में क्या होता है, इस प्रकार से हम बात करते हैं। A3 एक प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका होता है। प्रॉब्लम को पहले हम ब्रेकअप करते हैं, जिसके बैकग्राउंड क्या है प्रॉब्लम का, और करंट कंडीशन क्या है इसकी, गोल क्या है, टारगेट क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सारे हम डिफाइन करते हैं। तो ये स्टेप होते हैं, 7 स्टेप को हम फॉलो करके इसके हम एनालिसिस करते हैं। तो हम बात करते हैं फिड्यूशियल साइकिल। फिड्यूशियल साइकिल को देखते हैं हम, तो हम इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। तो हम इनपुट में पांच स्टेप लेते हैं। 5 स्टेप होते हैं हमारे, जैसे डिफाइन द प्रॉब्लम, ग्राफ्स वगैरह बना के, करेक्टिव जो इश्यूज है उनको देख के, सेट ऑफ द टारगेट, रूट कॉज एनालाइज करके, सेलेक्ट द। तो इस प्रकार से हम एक्टिविटी करते हैं। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द, जो भी हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, है ना, तो ये डू के अंतर्गत आता है। चेक के अंतर्गत हम फिर वेरीफाई द रिजल्ट, हम इसको वेरीफाई करते हैं। उसके बाद 8वां पॉइंट होता है स्टैंडर्डाइजेशन। इसको पीडीसीए साइकिल बोलते हैं, प्लान डू चेक एक्ट। इस प्रकार से फीडबैक लेते हैं। तो ये टोयोटा, तो टोयोटा क्या होता है, ये टोयोटा का सिस्टम है। ये अंडर टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम का इसके अंतर्गत आता है टोयोटा। ये तो ये अलग से है ये, ठीक है। तो इससे हम काम करते हैं प्रॉब्लम को डिफाइन करने के लिए, ठीक है। फिर हम इसका करंट कंडीशन क्या है हमारी, इसको हम देखते हैं। प्रॉब्लम्स को स्टेटस क्या है हमारा, डिफाइन द प्रॉब्लम को डाटा एनालिसिस करते हैं। उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव, टारगेट डिफाइन करते हैं, टारगेट लेवल देखते हैं, परफॉर्मेंस देखते हैं। उसके बाद हम जिसको एनालाइज करते हैं, रूट को एनालिसिस करते हैं। ये रूट को एनालिसिस करने के लिए फिशबोन डायग्राम, वाई एनालिसिस, पैरेटो डाटा, स्कैटर डायग्राम, ये सारे टूलों का यूज करके हम इसको एनालिसिस करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका एक्टिविटी चार्ट, वाई एनालिसिस। तो इसमें से हम सारी एक्टिविटी देखते हैं ये, ठीक है। और इस प्रकार से प्लान इनपुट करके फॉलो अप करके इसको क्लोज करते हैं, ठीक है। तो ये टाइप से हम इसको एनालिसिस करते हैं। ये कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, ठीक है, ये एग्जांपल्स हैं। तो ये था मैंने एक डेमो टाइप का वीडियो बनाया था इस प्रकार से। अब 3G पर बात करते हैं। ये भी प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल होती है। ये दिस इज ए प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल्स। ये भी आपका जापानीज वर्ड है ये, ठीक है। इनको भी हम बात करते हैं। तो ये रियल प्लेस पे जाके, रियल लोकेशन पे जाके रियल प्रॉब्लम को देखते हैं, रियल डाटा कलेक्ट करते हैं, उसको एनालिसिस करते हैं। तो इस प्रकार से हम एनालिसिस करते हैं। तो ये वीडियो लंबी हो रही थी, तो इसको मैं यहीं शॉर्ट करता हूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच।